आपने देखा होगा सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में, ये सब चीज़ें थी। बड़े बड़े जो राज ऋषि थे, बड़े बड़े जो क्या होते हैं, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, और कौन, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये सारे के सारे यज्ञ, दान और तप में लगे रहते हैं, क्योंकि पावनानी मनीषिणा, ये जो है दे प्यूरिफाई। अब देखिए, दान में सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़ा दानी कौन है? विष्णु। और भगवान विष्णु को जब लोगों ने परेशान किया तो अपने ससुराल भागे। उनके ससुराल है क्षीरसागर, वहां भागे। अब जो आपने अपने ससुराल में होगा, आप बेचारा दान कहां से करेंगे? लोग कहां से मांगेंगे? ससुराल में तो ससुराल का खाना क्या खाया पिया जा सकता, अपना तो होता नहीं है। तो भगवान शुभ करके अपने ससुराल चले गए, लेकिन मांगने वालों ने वो आगे नहीं छोड़ा। अरे बोलते हैं भाई देखो मेरे पास तो बिस्तर भी नहीं है, मेरे पास तो बिस्तर भी नहीं है, मेरे से क्या मांगो? दूसरे में दानी है लॉर्डशिप, शिव भगवान। और शिव भगवान बताते हैं देखो भाई मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है, मेरे तो झोपड़ी नहीं है, मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूँ, मेरे से क्या तुम मांगो? मैं तो कभी कभी भगवान जो है क्या बोलते हैं, मतलब अच्छा वर्ड है उसका, नग्न दिगंबर रहते हैं, फिर भी लोग छोड़ते हैं, बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग मांगते रहते हैं। तीसरे में दानी है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कमंड लेके खड़े, बोला मैं खुद दान मांगता हूँ यार, तुम मेरे से क्या मांग रहे हो? फिर भी लोग उनको नहीं छोड़ते, कमंड लेके घूमते हैं, फिर भी लोग उनको नहीं छोड़ते। तो भगवान ने बता दिया भाई मेरे से मत मांगो। तो भाई किससे मांगे? किसी कवि का व्यंग है कि देखो भगवान विष्णु तो देने वाले नहीं है, बेचारे ससुराल में पड़े हैं। शिव जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले मेरा अपना नहीं है, मेरे पास पैसा होता मैंने घर बनाता, अपने लिए कपड़े बनाता, मेरे पास तो पैसे में तुमको कहाँ से दूँ? दूसरे में ब्रह्मा जी बोलते मैं कमंड लेके दर दर मैं फिकर हूँ, तेरे को कहाँ से? तो किसने बंग कहा, तो इस कली के युग में जो हैं जितने व्यवसायी हैं उनको दान करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जितने भी आजकल के धर्म के काम होते हैं, सारा पैसा व्यवसायों का ही लगता है। नौकरी करने वाले तो होते हैं 200, 300, 400 हज़ार रुपये लग जाए, लेकिन व्यवसाय का लाखों रुपए व्यवसाय का ही लगता है। तो दान को है व्यवसाय को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर वो व्यवसाय दान नहीं करेगा तो वही देखिए क्या होता है कि अगर कोई नाव में जा रहा हो और नाव में जो है पानी भरना शुरू हो जाए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि दोनों हाथों से पानी भर दें। दो हाथ दीजिए। अगर दोनों हाथों से अगर आपने पानी नहीं फेंका तो आप डूब सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जिसके पास धन हो, अगर उसने अपने धन को दोनों हाथों से नहीं लुटाएगा तो वो धन उसको डुबो देगा। किसमें डुबो देगा? मृत्यु संसार में डुबो देगा। इसलिए दान करना आवश्यक है। अब क्या दान करना चाहिए? टुवर्ड द एंड भागवताम भगवद गीता कहेंगे, भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करेगा, जो मेरे गुणगान का प्रचार करेगा, सबसे श्रेष्ठ वही भक्त होगा। तो हमें वो करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? कौड़ी लगे न दान, सब फ्री में होता है। अभयदान है। ना आपने कुछ खरीदा, ना आपकी जेब से कुछ गया। क्या होते हैं? कौड़ी लगे न दाम और चोखो ही चोखो, कुछ ऐसा कुछ सेंटेंस है। तो इसलिए दान जरूर करना चाहिए, और जिसमें विद्या दान जरूर है। दूसरे दान कैसे करना चाहिए कि कभी कोई आफत आ गया हो तो अपने हाथों से जो है दीन दुखियों की आप सेवा करें। दीन दुखियों की सेवा करें, भगवान से बड़े प्रश्न होते हैं। और भगवान कहते हैं दीज एक्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस, चैरिटी एंड रिटर्नेंस इवन प्यूरिफाई द ग्रेट सोल्स। यानी सुखदेव गोस्वामी जो आत्मा राम थे, आत्मा राम, किसी से कुछ लेना देना नहीं। मैत्रेय मुनि जो आत्मा राम थे, किसी से कोई लेना देना नहीं। बड़े बड़े वैश्वानर मुनि आत्मा राम, लेकिन उन्होंने वो भी दान किया, विद्या का दान किया, अभय का दान किया। इसलिए दान यज्ञ करना। यज्ञ क्या करना? अब हम यज्ञ कैसे करें? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही यज्ञ है। तो आपको यज्ञ करना है, आपको दान करना है, और आपको तप करना है। तब क्या करना है? एक्सेप्टिंग द वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तब करना है। ये क्या है? हमको जो है प्यूरिफाई करेंगे।
ये प्यूरिफाई जो है, इट इज एन नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, एन नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। तो भगवान का ये मत है कि यज्ञ, दान और तप को देखो, इस श्लोक में दो बार ये चीजें भगवान ने कही है। अगर आप देखें Is this congregation, the key thing that we do, does it come in the category of yajna or tapa? यज्ञ। तप क्या है? माता जी ने अपने घर में सबको बुलाया, सुबह 4 बजे से उठ करके जो है खाना बना रही है, या जिनके यहाँ शाम को प्रोग्राम है, दाल वगैरह भिगा के पहले आ गए। दिस कॉल्ड तप, preparation to serve the Lord and Lord's devotees is that tapa. Dana, that we are doing. Yagna, that we are chanting and hearing. Even hearing the glories of Lord is yagna. Okay? So अब देखिए इस वाक्य में, इस श्लोक में भगवान ने दो बार कहा यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तप, ये 2 बार कहा है। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो किसी भी परिस्थिति में आपको इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। तो दान क्या है, यज्ञ क्या है, तप क्या है, ये हमने आपको बता दिया है, और इससे जो है आप लोग पवित्र होंगे, ये बिल्कुल सत्य है। नंबर 6, एतान्यपितु कर्माणि समं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि दिने पाता निश्चितं मतम् उत्तमम्। All the activities should be performed without attachment or any expectation of result. They should be performed as a matter of duty. O son of Pritha, that is my final opinion. ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आपने बच्चे को पैदा किया। अब बच्चे को नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या व्यवहार करना है, लेकिन आपको मालूम है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी आप ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया तो बड़ा हो गया, मेरे लिए पैसे कमाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, कुछ भी नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, उससे प्यार है, उसको देना ही देना है। और जब तक आप देते रहेंगे आपको प्यार बढ़ता जाएगा, और जिस दिन आपने लेने की सोची प्यार डिमिनिश होता चला जाएगा। तो जिस प्रकार हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का जो है हम पालन और पोषण करते हैं एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, भगवान कहते हैं उसी प्रकार ये दान तप और कर्म करनी चाहिए एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपको मालूम होगा पहले तो था लेकिन अब नहीं है। बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन होती थी, ये होता जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा देख रेख करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बोले यार तुम खाओ पे यार, मेरे तो पेंशन है, आज सब हो गया, चलो मैंने अगर गवर्नमेंट काम नहीं किया, गवर्नमेंट पेंशन दे दी है, तो मतलब अपना देखो, तुम अपना देखो, हमारे लिए छोड़ो है। तो भगवान कहते हैं निश्चितम मतम उत्तमम, दिस इज माई फाइनल ओपिनियन। क्या करना है? विदाउट एनी अटैचमेंट एंड एनी एक्सपेक्टेशन। ये ज़रा मुश्किल काम है, एक्सपेक्टेशन तो हो ही जाती है, लेकिन कभी ना भी हो। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी को एक क्लास देने के लिए बुलाया, और उस क्लास में लोग नहीं पहुँचे। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी हमेशा 45 मिनट की क्लास देते थे, 5-10 मिनट का जयराग महोदय और 45 मिनट की क्लास, उसका क्वेश्चन आंसर, इस सेट रूटीन था प्रभुपाद जी का। उस दिन बहुत लोग कम आए, बहुत कम आए, पता नहीं कौन था, बलिवर्धन प्रभु थे, महाराज से कौन थे, वो प्रभा जी के पास आए, पापा से उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। प्रभा जी मैंने तो सबको बोला था, लोग नहीं आए। तो प्रभु जी का लोग हैं, हम कथा लोगों को लेकर रहे, हम तो कथा भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। और तुमने देखा नहीं यहाँ कितने गंधर्व, क्या क्या नाम उनके, कितने विद्याधर, चरणाधर, अप्सराएं, कितनी कथाएं सुन रहे, तुमने नहीं देखा। तो क्या है? विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कभी कभी क्या होता है कि राजनेता भाषण देने आते हैं, भीड़ नहीं है, बोलो नहीं मैं क्या भाषण दूंगा, भीड़ ही नहीं, भीड़ जमा करो भाषण। तो ये होनी चाहिए कथा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहे हैं कि ऐसी मति बनानी चाहिए कि अगर मैं भगवान का प्रवचन कर रहा हूँ, लोग आए तो आए, लोग ना आए तो ना, क्या फर्क पड़ेगा, मुझे लोगों को थोड़ी खुश करना है, मुझे भगवान को खुश करना। और अगर भगवान कृष्ण तुष्ट है, जगत तुष्ट है, बात खत्म हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं विदाउट एनी अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। कार्य बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तो कौनतेय वैराग्येन च गृह्यते, यही वैराग्य।
अभ्यास के द्वारा हम इस वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई अटैचमेंट नहीं, हमें काम करने बात करना। कभी कभी क्या होता है, आपने घर में पूजा शुरू की, पत्नी नहीं आई, बच्चे नहीं आए, आपने पूजा तो की, लेकिन दिल में कर रहे ये क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहे, उल्टा हो रही है। अरे तुम उनके लिए थोड़ी कर रहे हो, तुम यार मत आने दो उनको, क्या और बढ़ने वाला है, तुम अपना काम करो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना कि उन लोगों को भी लगाना है। लेकिन वो सुन तो रहे होंगे। देखो प्रभा जी बोलते मेरी भक्ति कैसे बढ़ी। प्रभा जी ने कहा कि जब मैं बच्चा था तो मैं सुनता था, मेरे पिताजी सुबह सुबह उठते थे, मैं घंटी की आवाज़ सुनता था, मैं उठता नहीं था, घंटी की आवाज़ मुझे घंटी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी। तो कभी कभी अगर आप जो है हरिनाम कीर्तन आप कर रहे हैं, आपकी किसी वजह से पति पत्नी आपके उसमें न शामिल होता है, या हो सकता है जैसे आज माता जी हूँ, प्रभु जी पूजा करूँ, वो खाना बना रही हूँ, ये जरूरी आपको पूजा में आना है, लेकिन सुन करके जो है आदमी उसे पवित्र हो जाता है। ये है एक्सपेक्टेशन। मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। नो एक्सपेक्टेशन, नो अटैचमेंट, यू डू योर ड्यूटी। थैंक यू वेरी मच। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास ही उसे पहुँचती है। अभ्यास के द्वारा हमें जो है इसको अपने आप में जागृत करना है। बहुत ही लगा रहा हूँ मैं सेवन नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। Prescribed duties should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. So हमारी prescribed duty है। सबसे पहले हमारा क्या धर्म है। अगर हम ब्रह्मचर्य में हैं, अगर हम गृहस्थ में हैं, अगर हम वानप्रस्थ में, हम संन्यास में हैं, ये मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। या आजकल हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, हम लोग शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र, हम सब शूद्र हैं। शूद्र का मतलब है लोगों की सेवा करना। तो हमको अपनी जो सेवा हम कर रहे हैं, अपनी जिस मालिक की सेवा कर रहे हैं, दैट शुड नेवर बी गिवन। दिस इज माई प्रिस्क्राइब ड्यूटी, नेवर गिवन अप। If one gives up the prescribed duty because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. बहुत सी बात क्या होता है, बहुत पहले की बात क्या होती थी कि घर में झगड़ा हो गया, पति ने संन्यास ले लिया, पति संन्यास बन गया। और कभी कभी क्या होता है कि जिस खाने के लिए संन्यास लिया, संन्यास के पहले 4 दिन भूखा रहना पड़ा। संन्यास का मतलब वो है कि लोगों के घर में जाओ, दबा करके भोजन मिलता है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आप बता सकते हैं ये मत बनाना, वो मत बनाना, ये खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ। तो कभी एक आदमी ने क्या संन्यास लिया कि मैं दबा के खाऊंगा, बेचारा 4-5 दिन भूखा रहना पड़ा, फिर वापस गृहस्थ आश्रम आ गए। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि नहीं रह पाया। तो दिस रिनंसिएशन इज इल्यूजन। बहुत बार आपने देखा होगा कि आदमी घर से भाग जाते हैं, पत्नी घर से भाग जाती है, फिर भाग के वापस आ जाती है। एक से कहानियाँ हैं, अगर हम आज की कहानी में जाएँ, ये जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी हमारी, हम शूद्र हैं, हम सब शूद्र हैं, हमारी ड्यूटी है सेवा करना। हम अपने मालिक की सेवा करें और उसका रिजल्ट जो है ला के भगवान को दें और भगवान के बाद में सेवा करें। ये मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। दैट इज़ नोन एज रिनंसिएशन। हमने किया और उसका जो फल था भगवान को समर्पित किया। बहुत सारे कहते हैं कि प्रभु जी अगर हमने कमाया तो हम क्या करें? क्या करें? आपके बच्चे भक्त हैं, अगर वो आपकी कमाई अगर छूट गई तो वो भक्त है तो भक्ति पे खर्च करेंगे, दुख की क्या बात है। आपने बहुत बड़ा आलीशान मकान बनाया और आप मर गए, आपके बच्चे हैं, वो भी तो भक्त है, वो भी वहाँ सत्संग कराएंगे, कुछ कराएंगे, प्रॉब्लम की क्या बात है। तो ये नहीं है कि एक हुआ है हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति हुआ है, करीब 100-150-200 साल पहले की बात है। बड़ा वो पुराने वाले हरिश्चंद्र किसका नाम था, तो इतना दानी था, वो इतना दानी था कि इतने पैसे कमाए, सब दान कर दिए। मरते समय सिर्फ 4 आने 8 आने रखे हुए थे। अपने दोस्तों को बोलते मेरे कफन के लिए पैसा रखिए। जिन्होंने आधुनिक हिंदी का जन्मदाता होगा, हाँ, वो जो है सिर्फ क्या उन्होंने किया कि 4 आने 8 आने रखे ताकि मेरे कफन के लिए आ जाए, वो भी है। लेकिन हम इस ज़माने में हैं, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है सेवा करना, यूजन की तरह वो सेवा नहीं छोड़नी है, लेकिन उसका जो फल है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के लिए समर्पित। आप जो हैं तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं, वैष्णव से मिल सकते हैं, भगवान की अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं डोंट गिव देम अप। नंबर 8 दुःखमित्येव यत्कर्म कायो शोचाभ्यतिचेत् त्यागे च सकृद्वारा सत्यागं
नैव त्याग फलम लभेत। Anyone who gives up prescribed duties as a troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the matter of passion. Such action never lead to the elevation of renunciation. बहुत सारे लोग आजकल क्या हो गया पाश्चात्य देशों में जो मैरिज इंस्टीट्यूट है इसको उन्होंने बना दिया ट्रायल मैरिज। और आपने बहुत सारा सुनो कम से कम फिलिपाइन में बहुत प्रचलित है कि आई एम सिंगल मदर, आई एम सिंगल मदर, आई एम सिंगल फादर, आई एम सिंगल फादर। तो दे हैव रिनाउंस्ड द आश्रम बिकॉज ऑफ ट्रबल और बिकॉज ऑफ फियर। तो ट्रबल के द्वारा और फियर के द्वारा जिसने अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ दिया और बोला मैं बड़ा त्यागी हूं, द त्यागी इज नॉट अ पैशन, वो डर के मारे भाग रहा। बोलते हैं ना पहुंच न सके तो मूर्ख खट्टे। सच एक्शन नेवर लीड टू द एलिवेशन रेनुंसिएशन। वो रेनुंसिएशन नहीं है, भागना कोई रेनुंसिएशन नहीं है, अपनी जुमारियों को निभाना। देखिए मैं बताऊं आपको कि प्रभुपाद जी रिनाउंस ऑर्डर में थे। जब उन्होंने इस्कॉन संस्थापना की तो अपनी पत्नी के नाम बोला इनकी 300 रुपये महीना पेंशन। मालूम आपको प्रभुपाद जी रिनाउंस ऑर्डर में थे बट ही हैज नेवर गिवन अप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। He said, no, I am supposed to maintain my family. Therefore, there is to be pension of 300 rupees per month. लेकिन यहाँ रिनर्सन क्या होता है? बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी से बात ही नहीं करनी, पति से बात ही नहीं करनी, बच्चों पे मारा दाढ़ी करनी। तो दैट रिनर्सिएशन नेवर लीड टू एन एलिवेशन। सो ऐसा रिनर्सिएशन लोग रिनर्स करते हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आई गिव अप एवरीथिंग, डर के मारे छोड़ दिया। सिवाय भगवान कहते हैं दिस इज अ पैशन, डर के मारे भाग। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगत्यत्वा फलं चैव सत्याग्रह सात्विको मतः। वो अर्जुना, when one performs his prescribed duty only because it ought to be done and renounces all the material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of goodness. तो ये है जो सात्विक भाव के लोग होते हैं, कर्म तो करेंगे, कर्म तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन कर्मों के फल की इच्छा नहीं रहती। पता नहीं आपको पता हो ना हो कि वृंदावन लीला में भगवान के पास एक फल बेचने वाली औरत आई, फल बेचने वाली औरत आई, और जब वो भगवान से मिली तो भगवान ने कहा कि मुझे फल चाहिए, तो उसने मोल तोल नहीं किया, भगवान को फल दे दिया। तो जो भगवान को अपना फल अर्पित करता है, भगवान उसको क्या देते? भगवान अंदर से आए और उंगली भर में चना जब अनाज लेकर आए, कितनी छोटी सी उंगली होगी, और जब उसकी उसमें डाली, टोकरी में डाली, तो वो जो अन्न के दाने थे वो सब मोती और हीरे पन्नों में बदले। तो जो अपने फल का त्याग निस्वार्थ से भगवान को करेगा, अरे बदले में भगवान क्या देंगे उसको? भगवान अपना ऐसी स्मरण शक्ति देंगे, आप भगवान को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। उन मोती पन्नों पे क्या करते? मोती पन्ने तो शरीर तक कायम रहेंगे, लेकिन भगवान की स्मरण शक्ति इस देह में, इस देह के उपरांत और यानी बैकुंठ जाने तक, गोकुल जाने तक भगवान हमारा हमेशा साथ रहेंगे, ऐसा चाहिए। तो अटैचमेंट, वो फ्रूट वाले ने भगवान को जब फ्रूट दिए तो तोल मोल नहीं किया, दे दी, और बदले में क्या मिला? भगवान का सानिध्य मिला, भगवान का प्यार मिला। अगर भगवान को आप एक चीज़ देते हैं तो भगवान बदले में करोड़ों चीज़ देते हैं। आपने अगर धरती में एक आम का गुठली ला गई, एक आम की, तो उस एक आम की गुठली से आपको हजार, करोड़ों नहीं तो लाखों आम जरूर मिलेंगे। भगवान इतने दयालु, तुम एक दो में तुम्हें हजारों, लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं भगवान हम तुमको नहीं देंगे, तुम ही हमको दो, वन वे ट्रैफिक पहले ही मांगना शुरू कर। और इसलिए भगवान देते हैं, जरूर देते हैं, लेकिन उतना ही जितना हम लोग विचार करते हैं। तो आप समझ लीजिए, कार्यमित्येव यत्कर्म नियते कुरुते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। ये भगवान का ओपिनियन चल रहा है। तो ये फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज तो देनी ही चाहिए, देनी ही।
द्वेष्टे अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय. The intelligent renouncer situated in the mode of goodness, neither hateful of inauspicious work nor attached to the auspicious work, has no doubt about the work. जो मनीषीण लोग हैं, जो मेधावी हैं, जो बहुत ही कुशल हैं, वो गुडनेस के मूड में रहते हैं और उनके लिए कोई भी कार्य शुभ अशुभ नहीं होता, क्योंकि जब कार्य भगवान के लिए करना है तो उसमें शुभ और अशुभ क्या, उसमें घड़ और बलि को क्या देखें, उसमें नक्षत्र को क्या देखें, सब वही है. और क्या होता है, जो भी काम भगवान के लिए करते हैं, सारे नक्षत्र, सारे जो ग्रह हैं वो बिल्कुल सही दिशा में आ जाते हैं. ये नहीं है कि आप उनकी इंतजार करो, जब आप करें तो सही दिशा में अपने आप आ जाते हैं. बिल्कुल. जब भगवान ने पैदा होना था तो ये नहीं कि नक्षत्र इंतजार कर रहे थे, नहीं, वो पैदा होते नक्षत्र अपने आप आ गए. तो भगवान भक्ति के कार्य करने के लिए या भगवान के प्रति कार्य करने के लिए, ये वैष्णव की सेवा करने के लिए, टाइम इज नॉट ए बाउंड, प्लेस इज नॉट ए बाउंड, यू जस्ट डू इट एंड एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस. जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते, भय नहीं होता है, हाँ? तो ये भगवान कहते हैं एंड दे आर मेधावी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, छिन्न संशय, इसमें कोई डाउट नहीं. नंबर 11, नाहि देहवृतां शक्या यत्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागीत्यभिधीयते. It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruit of action is called one who has truly renounced. कार्य को, क्योंकि ये तो कर्म भूमि है, कर्म तुमको करने ही पड़ेंगे. अगर हमको कर्म करने ही पड़ेंगे तो इसमें बंधन तो होगा ही होगा. कर्माणि बंधोनि मनुष्य लोके, 15 चैप्टर भगवद गीता. कर्म से आदमी जब बन जाता है, लेकिन अगर उस कर्म का फ्रूट ही नहीं लिया तो बंधन कहाँ से होगा. इसलिए उस रिनंशिएशन को जगाना है. और कैसे जगाना है? भगवत में, भगवत के कार्य में प्रीति के द्वारा, और बाकी सब भगवान करेंगे. यदि गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम. वह एक बार जो आ गया कभी वापस नहीं जाता. प्रभुपाद से किसने पूछा कि आपको इस दुनिया में क्या अजीब लगता है, या अपने स्कूल में अजीब क्या लगता है, अजीब चीज़ क्या है? तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा कि अजीब यह नहीं कि कितने लोग आए, अजीब नहीं कितने लोग आए, अजीब यह कि लोग टिक गए. ये बड़ा अजीब चीज़ है. मेरे पास न तो धन था, न मेरे पास कोई साधन थे, न मेरे पास कोई संपदा थी, न मेरे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, न मैं किसी को जानता था, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि लोग टिक गए. कैसे टिके? प्रभुपाद जी की वाणी में क्या था? भगवान की वाणी सम्मिलित हो. और जिसने भगवान की एक बार वाणी सुन ली, उसका मोह तो नष्ट हुआ ही बस, उसका मोह तो नष्ट हुआ ही बस. तो इस प्रकार ये कहते हैं कि देखिए, यू कैन नॉट गिव अप द एक्टिविटीज, लेकिन फ्रूट आप गिव अप कीजिए. अब आप कहते हैं साहब कैसे गिव अप करें, उनके बारे में सोचना ही नहीं है. तो बस पैसे आए बैंक में रखे, जितने बैंक से निकाले सब भगवत कार्य में खर्च होने चाहिए, बात खत्म. सैलरी बैंक में जाती है, ये नहीं बैंक में आप डालते हैं, और बैंक से फिर जब जितना निकाले वो सारा कार्य भगवत काम के लिए खर्च हो. बोलते हमने अपने बच्चों को पालना है तो ठीक है, बच्चों को भक्त बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? हम कब कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को मत पालो? अपने कमाई का हिस्सा आप बच्चों पे खर्च कीजिए, करना ही चाहिए. पत्नी पे खर्च कीजिए, करना ही चाहिए. माँ बाप पे खर्च करना है, करना ही चाहिए, लेकिन उनको भक्त बनाइए, क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए क्या है, सारे के सारे यू विल बिकम द रिनाउंस, यू विल बी इन द ट्रूली रिनाउंस वर्ड. ये आपके मन में अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासिना उपजित. For one who is not renounced, the threefold fruits of action, desirable, undesirable and mixed, occur after death.
But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. तो जो renounce नहीं होगा, जो ये तीन आपके जो फल हैं, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, मिक्स्ड, ये सारे के सारे जो है मरणोपरांत जो है इनको आपको भोगना ही पड़ेगा। और इस भोग में प्लस माइनस कुछ नहीं है, प्लस का प्लस है, माइनस का माइनस है। इसमें प्लस माइनस नहीं कि भाई अपने कितना अच्छा कितना बुरा किया तो बाद में शेष बचा कितना, ये नहीं। कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन में सिर्फ एक झूठ बोला, और वो झूठ भी बोला भगवान के कहने पर। तो भगवान के कहने पर क्या पाप हो गया? कभी नहीं। लेकिन हुआ क्या, वो उसको बोलने में झिझकाए, झिझक हुई। भगवान के कथानुसार नहीं किया, झिझक हुई कि करूँगी नहीं करूँ, बोलूँगी नहीं बोलूँ। नर मरो या कुंजरो अश्वत्थामा गदो गदा, ये बोलने में वो हिचकिचाए। और इसी हिचकिचाने में, क्योंकि उन्होंने अपना पर्सनल इसको बनाया, उनको जो है नर्क के रास्ते स्वर्ग जाना पड़ा। कितने पुण्य उन्होंने काम किए थे। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं संसार में जिनके उदाहरण जो है मतलब वर्षों तक दिए जा सकते हैं। कोई भी गलत कार्य नहीं किया, कोई भी पाप अर्जित नहीं किया, पुण्य अर्जित किए, लेकिन यहाँ पे भगवान ने कहा और भगवान के कथनानुसार बोलने में हिचकिचाए और उनको जो है नर्क होकर के स्वर्ग जाना पड़ा। तो ये है, इसलिए भगवान कहते हैं डिजायरेबल अनडिजायरेबल मिक्स्ड। कभी कभी क्या होता है हमारे इस शरीर में कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे हमने कोई इच्छा नहीं की, कल्पना नहीं की, हो जाती है। बड़ा सा फोड़ा हो गया, अरे भाई क्यों हो गया, कुछ हो गया। कभी कभी आदमी मन भ्रमित हो गया, कभी कुछ ऐसी बीमारी आ गई, हमने तो चाह नहीं था, लेकिन जो अनडिजायरेबल थे पिछले वो सब आ रहे हैं। कहीं एक प्रवचन चल रहा था तो जो वक्ता व्यासासन में बैठे थे कहने लगे कि हर आदमी को यहाँ खुशी चाहिए, हर व्यक्ति यहाँ सुख ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो खुश ना हो। एक आदमी ने हाथ खड़ा कर लिया, बोला क्या महाराज मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। बोले क्यों सहमत नहीं हो? बोले मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में दुख आए, दुख आए, दुख आए। बोले क्यों, तुम्हें दुख की कामना है? बोला दुख की कामना है। बोला तब तुम खुश हो जाओगे, तुम दुख आ जाएंगे? बोला खुश हो जाऊंगा। बोला खुशी फिर भी ढूंढ रहे हो फिर भी तो खुशी ढूंढ रहे हो, दुख आ जाए, ये हो जाए, फिर तो सुख ढूंढ रहे हो। इसमें मुझे सुखी, इसमें मुझे जो है मुझे सांत्वना मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो क्या फर्क पड़ने वाला, आप ये ढूंढो या ढूंढो, ढूंढ तो खुशी रहे। और देखिए हमारा पूरा जीवन दुख को भगाने में और सुख को लाने में भी जाता है, लेकिन विडंबना क्या है, दुख जाता नहीं, सुख आता नहीं। अगर सुख आया तो क्षणिक, जैसे आपने पलक झपके, और दुख जो है 15 साल से बीच में दर्द है, पर चादर ओढ़ के बैठा रहे, या मेरी कोहनी में दर्द है, फलाना दर्द है, या पिछले 10 साल से मेरी बहू ने मुझे परेशान करके रखा हुआ, या मेरी सास ने परेशान करके रखा हुआ, वो सालों की बात होती है। सुख बोलते हैं, आपने बोला अरे कॉलेज के अच्छे दिन थे, आपको एक दिन याद होगा, सब दिन याद आपको नहीं होगा। बचपन बड़ा अच्छा था, आज हम बोलते हैं क्योंकि पैसे कमाने पड़ते हैं, अपनी कमाई बच्चों को देने पड़ते हैं। अब बच्चों क्या कि भाई दो, नहीं तो वहीं लौट जाओ सड़क, क्या पढ़ने वाले, उनको कोई शर्म नहीं है, भी सड़क में लेट जाते जाओ, कोई शर्म ही नहीं है। तो और आपको शर्म होती, बोला अच्छा ले ले, पकड़ ले। प्रभा जी अपने उदाहरण देते हैं कि जब एक बार उनके पिताजी उनको जो है मेले में ले गए, बोलो मैं 5-6 साल का था, थोड़ा मुझे हाँ तो मुझे गन चाहिए थी। तो पिताजी ने कैसे करे, दुआ ने 4 आने की गन मुझे दे दी। तो मैंने बोला थी एक हाथ की गन, दूसरे हाथ की गन का, फिर वो दे तो थी, बोला मैं सड़क में लौट गया, और पिताजी ने शर्म के मारे दूसरी गन मेरे हाथ में दे दी, बोले मैं खुश हो गया, ठीक हो गया। तो बच्चों को शर्म किस चीज़, इसीलिए भगवान से मांगने में क्या बोला था मैंने, भगवान से कुछ मांगो, लेकिन अगर मांगना ही पड़े तो मांगो, भगवान मुझे दृष्टि नहीं में तेरा जो है मुखारविंद देख सकूं, पदारविंद देख सकूं, मेरे कानों में ऐसी शक्ति हो कि मैं तुम्हारे वचन को सुन सकूं, मेरे जिब्बा में ऐसी रसना हो कि मैं महाप्रसाद का जो है स्वादन रसास्वादन कर सकूं, मेरे कदमों में इतनी ताकत हो कि मैं तुम्हारे धामों की परिक्रमा कर सकूं, ये मांगो। तो भगवान कहते हैं डिजायरेबल अनडिजायरेबल एंड मिक्स्ड, अक्वर्ड आफ्टर डेथ
एंड दोज आर इन दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ दे नेवर हैव टू सफर एंड एंजॉय। अदरवाइज सबको जो